हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, क्या आप भी जल्दी से कंसीव करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उसमें से एक बात कि जब आपकी बच्चेदानी का मुख खुला है उस टाइम पे आपको रिलेशन रखेंगे तो ही प्रेगनेंसी के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। अब आपकी बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुला होगा तो आपके हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, एग और स्पर्म मिलेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी भी रुकेगी नहीं। तो प्रेगनेंसी के लिए आपकी बच्चेदानी का मुख खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो। और बच्चेदानी का मुख खुलता कब है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला है? महीने में सिर्फ 2 बार ही बच्चेदानी का मुख खुलता है। उस टाइम पे अगर आपने अच्छे से रिलेशन रखे हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, बाकी के टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो बच्चेदानी का मुख खुला है या नहीं कैसे पता चलेगा? घर पर बैठे ही पता कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। और उसी टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बच्चेदानी का मुख खुलने के लक्षण कौन से हैं जो आपको आपकी बॉडी में दिखाई देंगे, तो इन सारी बातों के बारे में आज इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरे बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए उसके लिए महीने में कौन से दिनों में एक ही बार में आपको रिलेशन रखना है तो फिर भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। वो दिन कौन सा है, हम कैसे जान पाएंगे? तो ये सवाल तो आता है कि बच्चेदानी का मुख खुलता कब है। जैसे कि पहले बताया कि पूरे महीने में 2 बार ही बच्चेदानी का मुख खुलता है। सबसे पहले मुख खुलता है जब आपका पीरियड का फ्लो आता है, यानी कि पीरियड के टाइम पे। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो पीरियड के टाइम पे रिलेशन बनाओ, प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। वो इसलिए कहते हैं कि इस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला होता है, आप रिलेशन रखोगे तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक चले जाएंगे, बाद में मुख बंद भी हो गया तो भी अंडा रिलीज होगा तो हस्बैंड के स्पर्म ऑलरेडी बच्चेदानी के अंदर पड़े हैं, क्योंकि रिलेशन रखने के 3-4 दिन बाद भी स्पर्म वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। अगर हेल्दी स्पर्म है तो 4-5 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। तो अंडा और स्पर्म वहाँ मिल जाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएंगी, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि चालू पीरियड के दौरान रिलेशन रख सकते हैं, क्या ये सेफ़ है या नहीं? तो आपको फ्लो चालू है यानी कि पहले 3-4 दिनों में फ्लो ज़्यादा है, उस टाइम पे रिलेशन नहीं रखना है। बच्चेदानी का मुख आपका पीरियड का फ्लो ख़त्म हो जाए उसके 2-3 दिन बाद भी खुला रहता है। अब आपका फ्लो रहता है 3 दिनों का तो आप चौथे या 5वें दिन रिलेशन रखें। अगर आपका 5 दिनों का फ्लो रहता है तो 6वें या 7वें दिन रिलेशन रखें। अब अगर आप बोलते हो कि मेरा फ्लो 5 दिनों का है तो 5वें दिन तो सिर्फ हल्की स्पॉटिंग जैसा ही होता है, तो आप 5वें दिन भी रिलेशन रख सकते हैं। वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला होगा, हस्बैंड का स्पर्म ऊपर तक चला जाएगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब दूसरा तरीका कि बच्चेदानी का मुख खुलता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। हमारी बॉडी ही इस तरह से है कि इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाओगे तो अंडा और स्पर्म मिल जाएंगे और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेडी की वजाइना से स्लिपरी डिस्चार्ज होगा, जिसे 2 उंगलियों के बीच में अगर आप खींचेंगे तो थ्रेड जैसा बन जाएगा। ये डिस्चार्ज भी स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आपको इस टाइम पे रिलेशन बनाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, ताकि आप इस टाइम पे अच्छे से रिलेशन बनाओ तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओव्यूलेशन के टाइम पे सारे सिम्टम दिखाई देंगे। अगर आपको डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो आप अपने बच्चेदानी के मुख को चेक कीजिए। वो कैसे करना है? देखो, एक बार में या फिर पहली बार में ही आपको पता नहीं चलेगा कि मुख खुला है या नहीं। पीरियड जैसे ही ख़त्म हो तब से आपको वहाँ पे सिंपल चेक करना है अपने फिंगर इंसर्ट करके। इस टाइम पे आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके हाथ धुले होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। जिस दिन बच्चेदानी का मुख खुला होगा उस दिन बच्चेदानी थोड़ी नीचे होगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। उस टाइम ही आपको रिलेशन रखना है तो प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। और दूसरा, आपका पीरियड साइकिल लंबा है तो आपको ओव्यूलेशन होगा 14, 15 या 16वें दिन पर। तो अगर आप पीरियड के टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म
3 या 4 मैक्सिमम 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन 8वें 9वें दिन में होता है तो ही वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकोगे, यदि आपने पीरियड के दौरान रिलेशन रखा है तो। अगर आपका ओव्यूलेशन लेट होता है तो आप अपने बच्चेदानी का मुख चेक करें, उस टाइम पे रिलेशन रखें, प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। आपको इसमें से कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास में रहे बेल को प्रेस ज़रूर करें, ऑन रखें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।